अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुबारकबाद यह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और शायद पाकिस्तान का नाम भी इसी वजह से गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। और यहाँ एक क्वेश्चन भी है, आपको बताऊंगा कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका आंसर मैं ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा। आपके पास हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्वेश्चन ये है कि क्या आपने ऐसा कोई मुल्क देखा है कि जहाँ बाप वज़ीर आज़म हो और बेटा वज़ीर आला हो, और उन दोनों पर, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दोनों पर केसेस चल रहे हैं, करप्शन केसेस चल रहे हैं और दोनों ज़मानतों पर बाहर हैं और दोनों को, एक वज़ीर आज़म दूसरे को वज़ीर आला चुना गया हो। क्या आपने कोई ऐसा मुल्क देखा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और नाज़रीन मोहतरम, आज जो मामलात हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज अब पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। ये जो कहानी है ये सुबह शुरू हुई 11 बजे और उसके बाद इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट आए और आखिरी ट्विस्ट और बड़ा जो ट्विस्ट था, या फिर जिसे क्लाइमेक्स कह लें, इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वो ये है कि हमज़ा शहबाज पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि वो लोग कि जिन्होंने उस्मान बुज़दार को उतारा था वज़ारत आला की कुर्सी संभालने के लिए और जिन्होंने उस्मान बुज़दार के आगे गड्ढा खोदा था, वो लोग उस्मान बुज़दार को तो उस गड्ढे में नहीं गिरा सके, लेकिन ख़ुद उस गड्ढे में गिर गए हैं। वो लोग जिन्होंने ख्वाब देखे थे पंजाब की वज़ारत आला संभालने के, वो जनाब आज हाथ उठाकर बद्दुआएं दे रहे थे। क्या करनी है अल्लाह ताला की। ऐसा ही होता है जनाब, जब आप किसी के सामने गड्ढा खोदते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपके सामने भी गड्ढा खोदने वाला कोई ना कोई मौजूद होगा। तो जनाब ये हुआ है कि सुबह 11 बजे इजलास बुलाया गया पंजाब असम्बली का और वहाँ फिर लोटों से इस्तकबाल किया गया डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी का। बहुत कशीदगी देखने को मिली और जो चीज़ें, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो पाकिस्तान की बदनामी के लिए काफ़ी हैं कि पहले दोस्त मोहम्मद मिज़ारी पर तशद्दुद किया गया और फिर उसके बाद जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं परवेज़ इलाही, उन पर तशद्दुद किया गया। उनकी जो तबीयत है काफ़ी, उन पर तशद्दुद किया गया, उनका बाजू टूट गया, ज़ख्मी है काफ़ी, वो काफ़ी तबीयत नासाज है उनकी। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सके। उन्होंने उस्मान बुज़दार को उतरवाया, उन्होंने इमरान खान को प्रेशराइज़ किया। आखिरी वक्त तक उनका एक ही जो उनकी डिमांड थी वो ये थी कि उस्मान बुज़दार को निकाला जाए, माइनस उस्मान बुज़दार किया जाए। उन्होंने इस चीज़ को, इस जो तहरीक थी उस्मान बुज़दार को निकालने की, उसका आगाज़ किया। फिर अलीम और फिर तरीन ग्रुप भी उसमें मिल गया और बहुत से लोग जिनकी ख्वाहिशें पूरी होनी थी वो नहीं हुई। और ऐसे ही होता है जनाब, 197 वोट पड़े हमज़ा शहबाज शरीफ को और वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए। काफ लीग ने और PTI ने पंजाब असम्बली के अंदर वोट्स का बैकआउट किया और फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी ने असम्बली की गैलरी में खड़े होकर ये इजलास मुनक़िद किया। वोटिंग हुई और ऐलान हो चुका है कि हमज़ा शहबाज अब पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त खेल जारी है, न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि सूबाई सतह पर भी जिन हाथों में खेल खेला जा रहा है। याद रखिएगा कि ये हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होने जा रहे हैं और कशीदगी आपने पंजाब असम्बली में देख ली। पंजाब असम्बली की पूरी तारीख़ उठाकर देख लीजिए, कभी डिप्टी स्पीकर के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो आज हुआ है ये बहुत अफसोसनाक था। इंटरनेशनल आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। और एक बात याद रखिए, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी रियासत है पूरी दुनिया में जो एक एटॉमिक पावर है, और उसमें वहाँ का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जो कि ज़मानत पर बरी है और उसका बेटा भी ज़मानत पर बरी है। लेकिन एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आला है, क्या कह सकते हैं, अवाम ने मुंतखब किया है, लोगों ने मुंतखब किया, उनको लाए हैं, क्या कह सकते हैं। लिहाजा इस वक्त इमरान खान का कराची के अंदर पावर शो भी जारी है। इमरान खान ने कहा था जनाब मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा और वो ख़तरनाक हो चुका है। एक पावर शो पेशावर में किया, उसके बाद भी बहुत सी जगहों में ज़लज़ले आए और उसके बाद अब कराची के अंदर पावर शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो लाहौर के अंदर करेंगे और जो मुख्तदिर हलकान हैं, जो मुख्तदिर हलके हैं, अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान से रब्ते की कोशिश की जा रही है, कुछ बारगेनिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इमरान खान ने सिंपल नो कह दिया कि नहीं, जब अब तो आवाम ही फ़ैसला करेगी। और ये जो स्टांस है इमरान खान ने अपनाया, ये अवाम की हिमायत के बाद अपनाया गया। जिस तरह अवाम प्यार कर रही है इमरान खान को, जिस तरह लोग निकल रहे हैं, आई थिंक 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी लोगों ने इतनी सपोर्ट नहीं दिखाई थी इमरान खान को जितनी अब सपोर्ट दिखाई जा रही है। और एक और
अहम तरीन चीज़ है। जिस तरह पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर तशद्दुद किया गया और जिस तरह मोनिस इलाही आए थे गालियाँ निकालते हुए पंजाब असम्बली में। ऑब्वियसली जब एक किसी शख्स के 76 साला बाप पर आप तशद्दुद करेंगे तो उसका बेटा खुशी से नहीं आएगा, फूलों के हार लेकर नहीं आएगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो ऐसा ही होगा और रिटेलिएशन देखने को मिलेगी। जो तशद्दुद हुआ है जिस तरह का परवेज़ इलाही पर रिटेलिएशन देखने को मिलेगी और ये पूरे मुल्क में एक खाना जंगी जैसी सूरत हाल है। जैसे मुनहरिफ अरकान को देख लें, मुनहरिफ अरकान जहाँ निकलते हैं उन पर हूटिंग होती है। मैरिट होटल में इस्लामाबाद में क्या हुआ वो लड़ाई देखने को मिली, उसके बाद पंजाब असम्बली में लोटे बरसाए गए वो लड़ाई देखने को मिली, फिर तशद्दुद हुआ दोस्त मज़ारी पर, फिर तशद्दुद हुआ परवेज़ इलाही पर। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के इस तर्ज के हालात नहीं देखे। एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी विफाक में भी, सूबाई असम्बली में, तो ये निज़ाम पलटने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या ऐसा हुआ था कि ये निज़ाम पलटना पड़ा और पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया नज़र जमाई बैठी है। और मुबारकबाद एक और कि मौरूसियत इस कदर छा गई इस मुल्क में कि पूरी नून लीग में इनको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसे वज़ीर आज़म बना दे। पूरी नून लीग में ऐसा कोई शख्स ही नहीं मिला कि जिसे पंजाब का वज़ीर आला बनाया जा सके। इनके बहुत बड़े बड़े बेहतरीन किस्म के रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शख्स नज़र नहीं आया। बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला, क्या बेहतरीन चीज़ निकली है, क्या बेहतरीन मिसाल बनी है पाकिस्तान की। तो इस वक्त अब इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान तो पावर शो कर रहे हैं। इमरान खान हो सकता है कि उनको जल्द इलेक्शंस की ऑफ़र की जाए। जिस तरह अवाम के जज्बात बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन अवाम इमरान खान की फेवर में जो निकल रही है उनकी तादाद बढ़ रही है, तो हालात आने वाले दिनों में कोई भी नई करवट ये उठ बैठ सकता है। देखते हैं कि अब इमरान खान आज के जलसे में क्या ऐलान करते हैं। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी इमरान खान पहुँचे हैं, तकरीर का आगाज़ नहीं हुआ, तो शायद अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ आप देखें तो शायद इमरान खान तकरीर कर रहे हों या तकरीर कर चुके हों, उस पर भी आपको अपडेट करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।